जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो आज मैं आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ रंभा अप्सरा की साधना। सबको पता है कि रंभा अप्सरा सभी अप्सराओं की प्रधान है। सब अगर अप्सराओं में बात आए तो सबसे बड़ी है रंभा, सुंदरता में उर्वशी। तो ऐसे करते करते मेन अप्सराएं जो है, कुछ मेन अप्सराएं हैं और बाकी की जो अप्सराएं हैं उनका भी ज्यादा यूट्यूब पे कोई साधना नहीं देता। पर रंभा की बात आए और अप्सराओं की बात आए तो रंभा रह ही नहीं सकती। तो रंभा कौन थी? सबको शायद साधना क्षेत्र में जो तंत्र में होंगे इन सब के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि रंभा नल कुबेर की पत्नी है। ठीक है, कुबेर और रावण का भी अपने में एक रिश्ता नाता था और उसी रिश्ते नाते के चलते जब रावण देवताओं पे विजय प्राप्त करने स्वर्ग गया था तो उसको वहां पे मिली थी रंभा अप्सरा रास्ते में। तो दुराचार करने लगा था जब रावण रंभा के साथ में, तो रंभा ने उसे इनकार कर दिया था कि मुझे तुम छू नहीं सकते मेरी आगे के बिना, मेरी मर्जी के बिना। फिर रंभा ने रावण से यह भी कहा कि मैं नल कुबेर की पत्नी बनने वाली हूं और इस हिसाब से मैं आपकी क्या हुई, पुत्र वधू। पर इसके साथ साथ में भी रावण ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया और उसके साथ में दुराचार करने लगा। जब ये बात नल कुबेर को पता लगी और उसने अपने रिश्ते नाते याद दिलाए उसे, तो उसकी बात को भी, नल कुबेर की बात को भी मानने से उसने इनकार कर दिया। जब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि तुम किसी भी स्त्री को, किसी गैर स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुओगे तो तुम्हारे सर 7 टुकड़ों में फटेंगे। और यही कारण बना था जो रामायण हुई थी और राम द्वारा रावण का वध हुआ था, इसी श्राप की वजह से। आपने देखा होगा ना कि रावण जो है सीता को कभी टच नहीं करता था, परछाई भी नहीं पड़ने देता था, सिर्फ इसी श्राप की वजह से। तो शुरू करते हैं रंभा अप्सरा की साधना। क्या क्या इसके फायदे होते हैं? अगर कोई रंभा अप्सरा को सिद्ध कर ले तो साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किन किन परेशानियों से वो आराम से उब सकता है, क्या क्या दिक्कतों का सामना कर सकता है और उसके जीवन में क्या घटित होता है। साधना से पहले तो हर कोई साधक आम ही होता है। जब वो साधना क्षेत्र में आता है तो गुरु उनके सबसे पहले अप्सराओं की साधना कराते हैं, यक्ष और यक्षिणियों की साधना करवाते हैं, गंधर्व की साधना करवाते हैं, पाताल लोक की शक्तियों की साधना करवाते हैं। जब जाके 10 महाविद्याएं इन सब पे आते हैं वो। कोई गुरु ऐसे नहीं दे देता कि अच्छा तू आया चल ठीक है बंगला मुखी करवा दी। तो अप्सराएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। तो रंभा अप्सरा कौन थी? सभी अप्सराओं की रानी रंभा अप्सरा। अगर अप्सराओं की बात आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रंभा अप्सरा की बात ना हो। रंभा अप्सरा जब अपने साधक से प्रसन्न हो जाती है तो उसको जीवन में किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़ सकती। हर चीज से परिपूर्ण कर देती है अपने साधक को, हर चीज से फुलफिल कर देगी। इसके साथ साथ धन की कभी कमी नहीं रह सकती उस साधक के पास में, अगर रंभा अपने साधक से खुश हो जाए तो। इसी के साथ साथ में अपने साधकों को सौंदर्य तो प्रदान करती करती है, अपने साधक को सौंदर्य देगी ही देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साधना करने के बाद में, अप्सरा सिद्ध करने के बाद में साधक के चेहरे पे अलग ही तेज होता है, अलग ही अट्रैक्शन होता है, आकर्षण शक्ति बहुत ही गजब की। इसके साथ साथ में रंभा अप्सरा कभी कभी जब अपने साधक से प्रसन्न हो जाती है तो उसको फ्यूचर की भी जानकारी देने लगती है कि उसके साथ में क्या बुरा होने वाला है, क्या अहित होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है उसके साथ में। इसके साथ साथ में कभी कभी रंभा उसे गुप्त मंत्र भी देती है। अगर वो साधना क्षेत्र में है तो उसे गुप्त मंत्र भी देगी। और क्योंकि कुबेर जो थे शिव के बहुत बड़े उपासक थे, उन्हें 9 निधियां मिली हुई थी। और उसी वजह से जब रंभा को कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो शिव की कृपा उस पर स्वयं ही होने लगती है। स्वर्ग में जो देवता होते थे तो उनका मनोरंजन करती थी अप्सराएं। कभी भी कोई साधक, किसी का बिजनेस हो, कोई कारोबार कर रहा हो, किसी कोई दुकान हो, कोई नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उस चीज को अगर यहां पर है उसका बिजनेस तो यहां तक रंभा लेके जाती है। साधक को पता नहीं चलता कि उसके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, पर शर्त है कि साधक शक्ति को शक्ति की तरह ही ट्रीट करे। लोग बोलते हैं ना कि तुम साधना सिद्ध कर लो और अप्सरा तुम्हारे साथ में संभोग कर देगी। रावण वाली बात बताई ना मैंने तुम्हें, रावण तक की औकात नहीं हुई रंभा को उसकी मर्जी के बिना टच करने की।
और तुम सोच रहे हो कि मतलब कि साधना करेंगे और बस सोओगे तुम, सालों बर्बाद हो जाओगे। मत सोचा करो ये सब चीजें, थोड़ा दिमाग में शुद्धता लाओगे तभी सीधी साधना सफल होगी। जगह जगह मुंह मारने से कि हाँ ठीक है अप्सराएं, साधना करने से तुम्हें संभोग मिल जाएगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा बर्बादी के अलावा। तो बात करते हैं रंभा अप्सरा की साधना के बारे में। रंभा अप्सरा की साधना 21 दिन की है नॉर्मल दिनों में, और अगर आप यही साधना नवरात्रों में करते हैं तो सिर्फ 9 दिन में साधना सफल हो जाएगी। इसके साथ साथ में विधि विधान सुन लो। दिशा रहेगी आपकी पूर्व, आसन रहेगा कुशा का या फिर लाल, ब्रह्मचार्य अनिवार्य, ब्रह्मचार्य बिल्कुल मस्ट है। 21 दिन की साधना कर रहे हो तो लड़की वगैरह भूल जाओ, नशा भूल जाओ, दारू नहीं पीनी, किसी तरह का नशा नहीं करना, ड्रिंक स्मोकिंग अल्कोहल को टच तक नहीं करना, बिल्कुल स्वच्छ रहना है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। साधना में जो अनुभव होंगे, भटकाव हो सकता है, तरह तरह की आवाजें आना, हंसी की आवाज आना, अलग ही महक आना कमरे में से, अपने आप में से महक आना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्लोरी फील करना। इसके साथ साथ में जब अप्सरा साधना आप 21 दिन तक पहुंचने लगोगे धीरे धीरे, तो आपके अनुभव में क्या होगा, सपने में आपको अप्सरा के दर्शन दे सकती है, आपके कान में आके कुछ बोल सकती है, छू सकती है आपको, आपकी ज्योत जो रहेगी दीप वो पूरा प्रज्वलित होता होता एकदम बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, फिर धीरे धीरे बुझ जाएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, धीरे धीरे बुझ जाएगा। कोई भी आपको टच कर सकता है, ठीक है। हंसने की आवाज आ सकती है, किसी की पायल की आवाज आ सकती है, और ज्यादा अनुभव नहीं होते। सूक्ष्म साधना है, गुरु के बिना भी साधना को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका गुरु हो, गुरु के सामने बैठ के साधना करो। छोटी साधना है, कोई बड़ी साधना नहीं है। साधना काल में एकांत में रहना है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, क्या साधना कर रहे हो, किस सिद्धि की साधना कर रहे हो, किस शक्ति की साधना कर रहे हो, किसी को बतानी नहीं है। भोग सामग्री सुन लो। दिशा पूर्व रहेगी, आसन लाल या फिर कुशा का, वस्त्र लाल। सामग्री में क्या रहेगा, 16 तरह का श्रृंगार रहेगा, पान का पत्ता, मीठा पान, देसी जायफल, कपूर, लौंग का जोड़ा, इलायची, इत्र गुलाब का या फिर चमेली का, से जिससे जाप करोगे वो रुद्राक्ष की रहेगी, 5 अगरबत्ती, 1 धूप बत्ती, ठीक है। ये सब आपको करना है। जब आपकी साधना 21वें दिन जब आप जाप कर लो, तो उसके बाद में जब 1.25 लाख आपका जाप करना है 21 दिन में, 21 दिन में जब आप 1.25 लाख जाप कर लोगे धीरे धीरे, तो उसके बाद में 21वें दिन दशांश आपको हवन करना है। हवन दशांश करना है, मतलब कि 10 माला कर लेना। उसके बाद में जब भी आपको किसी की चीज की आपको अपनी मनोरथ पूरी करनी हो, आपको किसी कहीं फंस रहे हो या फिर कुछ आपको कोई भी किसी के बारे में कुछ जानना हो, तो 3 बार मंत्र आह्वान कर लेना। मंत्र क्या है, ओम सह रंभे आगच्छ गच्छ स्वाहा, ओम सह रंभे आगच्छ गच्छ स्वाहा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इस मंत्र को तुम्हें कैसे जाप करना है शुरू, पहले गणेश मंत्र रहेगा, उसके बाद में गुरु मंत्र रहेगा, अगर आपके पास गुरु मंत्र है, नहीं तो शिव मंत्र कर लेना। उसके बाद में सीधा जो रंभा का मंत्र अप्सरा का वो मंत्र कर सकते हैं। किसी को वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी को हमारी गाइडेंस में अगर ये साधना करनी हो या फिर कोई भी साधना हो जिसे आप करना चाहते हो, महाविद्याओं में साधना हो, उप महाविद्याएं हो, विद्याएं हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के साथ में अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, किसी को अपना एग्जॉर्सिज्म करवाना हो, तंत्र काट करवाना हो, या फिर किसी को किसी भी तंत्र से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो, तो व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। कॉलिंग टाइम 6 बजे से बाद में बिल्कुल भी मत करना कॉल। 9 बजे या 10 बजे के बाद में कभी भी कर लो, 6 बजे तक। रात भर में कॉल मत करा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आने वाली वीडियो में और भी अप्सराएं लेके आऊंगा आप सभी के लिए, यक्षिणियां लेके आऊंगा, फिर उसके बाद में आगे की साधनाएं और साधनाओं के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, और गौरी के बेस में कर दो भसम, नामंजूर है आत्मसमर्पण।